ओम शांति। आज 12 मई 2025। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न: जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। कौन? जिनको बाबा कहते हैं ज्ञान, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना, मतलब जिनके अंदर ज्ञान अमृत जो है समा जाता है, जो ज्ञान अमृत का जो है पान बड़ी खुशी से कर लेते हैं, वो बच्चे जो है हमेशा नशा और निश्चय में रहेंगे कि जो हमें भगवान स्वयं पढ़ाने आए हैं, तो हमें अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। उन्हें दुनियावी बातें धीरे धीरे जो है उनसे दिल छूटता जाएगा। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं बता सके। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंच रूहानी स्कूल है, रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। ये भी बच्चा ठहरा कौन? ब्रह्मा बाबा भी बच्चा ही है, पुरुषार्थी है, विद्यार्थी है। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह शिव पिता है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का वह शिव बाप है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पर पड़े हैं, एकदम जो है तमो प्रधान बन गए हैं, एकदम जो है बिल्कुल जो क्या बन गए, पत्थर बुद्धि हो गए, पट पर पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, समझदार था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में, क्योंकि हम भी तो भारत में ही थे ना पहले, हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते भी, ये सारा धंधा आदि करते भी स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है, परंतु ये याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है, क्योंकि ये निश्चय ही नहीं होता कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जो है क्या है, हम जो अपने को शरीर समझते हैं, तो शरीर समझोगे तो शरीर देहधारी याद आएंगे। जब अपने को आत्मा समझे, अपने को आत्मा जब जो है समझते हैं, अपने को जो है आत्मिक स्थिति में होते हैं, तभी जो है वो परमात्मा याद आ सकती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पे रहो। बाप हमको पढ़ा कर ये बना रहे हैं, सारा दिन ये स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं।
पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने हमें क्या बना दिया, ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करनी भी अच्छी नहीं लगेगी। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को भी तीर लग जाएगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का ही ये नाटक है। तभी सीढ़ी के चित्र में लिखा है कि जय 84 जन्मों के भारत के उत्थान और पतन की कहानी। ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं, वह है झूठी और ये है सच्ची कहानी। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। दुनिया वाले लौकिक जो है सत्यनारायण की कथा कितनी चाव से सुनते और सुनाते हैं, समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। ये बाप ने सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, बल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। ये नाटक है, ये भी याद रहे तो सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आए थे, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। ये है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग आता है। कलयुग का पुरुषोत्तम युग, कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं। कलयुग को आसुरी संप्रदाय और सतयुग को देवी संप्रदाय, उनके बीच का ये संगम युग है। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6 मास 8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, भल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाएं, गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितनी ज़्यादा याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम आत्मा सतो प्रधान थे, 24 कैरेट के सोने थे, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए हैं। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो। हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना। भारत में कौन आते हैं,
क्या ज्ञान देते हैं ये कोई नहीं जानते। ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकार्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है। कहते भी हैं भागीरथ तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है। कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है। मेरा किसको पता भी नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पे आते हैं। इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा किस में आते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के अंदर शिव। ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में। ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में कैसे बनते हैं कि जिस क्षण जो है निश्चय हुआ उस क्षण जो है जीवन मुक्ति पाली, अर्थात विश्व की सौगात उन्हें बाबा के वो बन गए तो सारी विश्व की बादशाही उन्हें मिल गई। इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु बनने में एक सेकंड केवल निश्चय की बात है, लेकिन विष्णु सो ब्रह्मा बनने में पूरा चक्र लेना पड़ता है। पावन से पतित, पूरा पतित जब तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा जो है इस रथ में, इस दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा जाता है। वंडरफुल बातें हैं ना, बुद्धि में धारण करने की हैं। पहले पहले समझाना होता है। बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फ़र्क तो ज़रूर रहता है ना। इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे क्या? आत्माओं को कहते हैं। कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झूठ, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। कोई तो ऐसे कहते हैं कि बाबा हम ही तो पवित्र बनेंगे, हम ही पहले बने थे और हम ही बनेंगे, और कोई बिल्कुल ही नहीं मानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और आत्माओं की, बच्चों की समझानी में कितना फ़र्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उसमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच जरूर होगा। जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म का होगा तो उसको जरूर टचिंग, उसको जरूर जो है तीर लगेगा और जो है वो बनेगा बाबा का। ये कहते ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ हम आत्माओं को। बाप कहते हैं तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, शुरू गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर हमें पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चों को कहता हूँ
ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, ये रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की, स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। यही तो करना है, यही तो सारा पुरुषार्थ है। खाल निकल जाएगी, मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि मामेकम याद करो, देह के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते हैं पावन बनो, पतितपना छोड़ो, तुम्हारी देह के अभिमान को छोड़ो। मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का पर चिंतन करना, ईविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें ईविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। इनकी बात उनकी बात इनको सुनाना, ये धूर्तीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, उसको सिवाय राम के सिवाय अच्छी बातों के दूसरी कोई बात सुनाना, केवल बाबा की बात सुनाने, बाबा के बारे में जो है ज्ञान के बारे में बात सुनना और सुनाना है। और यदि कोई दूसरी बात सुनते और सुनाते हैं तो उसको कहते हैं धूर्तीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं ये धूर्तीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। हम सब कौन हैं? हम सब सीताएं हैं, रावण की जेल में कैद हैं। तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो। बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूर्तीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं कि धूर्तीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ। एक राम कौन? परमपिता परमात्मा शिव। सबका योग जो है उस राम से जो लगवाना है। सब सीताओं का, चाहे मेल चाहे फीमेल, जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, सबका योग जो है एक बाबा से जुड़वाना है। तुम्हारा धंधा ही ये है, बस ये पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, स्वर्णिम युग में जाना है। अब इस आयरन एज को छोड़ो, तुमको वनवास मिला हुआ है। जंगल में बैठे हो ना, हम कहाँ बैठे हैं? आज बाबा ने कहा तुम जंगल में बैठो, कांटों का जंगल है ना ये। इस जंगल को कहा जाता है वन को जंगल कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है। इस पुरानी ध्येय को छोड़ना है। एक बाप को याद करो जिसकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह तो महल में जाएंगे। जिनकी इस टाइम जो है ये विनाश काल चल रहा है, विनाश काल में भी प्रीत बुद्धि बाबा से प्रीत है, वो महलों में जाएंगे। और जिसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है वो कहाँ जाएंगे? वो उनका आवास जंगल में ही होगा। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गोल्डनवास, वनवास और उसका विपरीत गोल्डनवास। बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है। फिर गार्डन में चलते हैं,
तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है। हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उल्हना देते हैं। तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अपने से पूछो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है सबसे वंडरफुल, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है, जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना और कहाँ एयर कंडीशन से ट्रैवल करना, कितना फ़र्क है। ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मज़ा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने लिए बहुत माथा मारता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मुझे भी शिव बाबा को याद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना पर चिंतन करना, ये क्या है? यह है धूतीपना, इसे छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आ जाएं। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा ले कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। अब कहते हैं कि यदि कोई गलती करता है तो हमें केवल ये अपने में निश्चय करना है कि हम जो है दूसरे की गलती देखकर भी हम जो है रॉन्ग मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम जो है राइट ही करेंगे। वो यदि गलती करता भी है तो उसका कर्म, लेकिन हमने भी उसको देखकर यदि गलती कर दी तो उसके भी पाप हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए कोई कुछ भी करता हो, हमें जो है सत्य मार्ग पर चलना है। और यदि कोई गलती करता है तो उसको जो है नोट करने के बजाय, मतलब उसको बताने के बजाय, उसकी गलती यदि संभालो और उसकी सहयोग के, सही बाबा ने सहयोग का नोट बोला, उसको सहयोग देकर उसको भरपूर कर दो, तो जो है हो सकता है कि वो जो है वो काम करना छोड़ दे। लेकिन यदि आपने जो है उसको चार को बता दिया तो वो तो और ही जो है वो उसका वो संस्कार पक्का होता जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन
करो। बेहद में निरंतर योगी बनना है, वही तो हमें करना है। तो जो हद का मैं और मेरापन है, तो उसको बेहद में, जब मैं आए तो मैं आत्मा और मेरा आए तो मेरा केवल एक बाबा। तो इस तरह हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर देंगे तो फिर तो बाबा ही संसार बन गया, तो हम निरंतर योगी बन जाएंगे। मई मास का व्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का पॉइंट है वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले क्या बनना है? ब्रह्मचारी बनना है। अब यही जो है संपूर्ण पवित्रता, इसे कहेंगे कि ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बनो। ब्रह्मा के आचरण पे कदम, ब्रह्मा का आचरण फॉलो करो, ब्रह्मा के कदम पे कदम रखते हुए आगे बढ़ो। खाली सेलिब्रेसी या जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य जो है, केवल ये पवित्रता नहीं, हमें हर जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है संकल्प भी, हमारे स्वप्न तक, यहाँ तक बाबा स्वप्नों की भी बात करते हैं, वहाँ भी अपवित्रता का अंश लेश मात्र भी ना हो। अच्छा, ओम शांति।